हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे निर्वाण उपनिषद। हरिओम। हाँ, निर्वाण उपनिषद ये ऋग्वेद से जुड़ा है और संन्यास उपनिषदों में इसकी गिनती होती है। और इसकी शैली भी थोड़ी अलग है ना, मतलब सूत्र रूप में है। बिल्कुल, सीधे गद्य या पद्य जैसा नहीं, बहुत संक्षिप्त सूत्र हैं और भाषा काफी प्रतीकात्मक है, गहरे अर्थ छिपे हैं इनमें। हाँ, मैंने भी देखा। साधक की अवस्था, परमहंस का जीवन, निर्वाण का मार्ग, ये सब बड़े अद्भुत ढंग से बताया गया है। जी, तो चलिए इन्हीं सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। आज विस्तार से बात करते हैं। अवश्य। शुरुआत शांति पाठ से ही करते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। हाँ, ये प्रार्थना, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मेरा मन वाणी में स्थित हो। ये आपसी स्थिरता, ये तालमेल, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है साधना में? देखिए, मन और वाणी ही तो हमारे ज्ञान प्राप्ति के कह सकते हैं कि मुख्य द्वार हैं। अगर मन कुछ और सोच रहा है और वाणी कुछ और कह रही है, तो वो बिखराव पैदा होता है। बिल्कुल, सत्य का अनुभव हो ही नहीं सकता उस बिखराव में। हमारा ज्यादातर जीवन तो इसी में जाता है। सोचते कुछ है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और ही है। सही कहा। तो ऋषि यही चाहते हैं कि ये बिखराव मिटे, एक लय, एक सामंजस्य स्थापित हो, तभी चेतना स्थिर हो पाएगी और ज्ञान को, जिसे यहाँ वेद कहा गया है, उसे ग्रहण कर पाएगी। और फिर वो संकल्प भी लेते हैं, अनेनाधितेना होरात्रान संदधामि, कि इसी ज्ञान के अभ्यास में रात दिन लगा रहूंगा। हाँ, और श्रुतम में मां प्रहासीय, जो सुना है, जो समझा है, वो विस्मृत न हो। ये निष्ठा है, ज्ञान के प्रति एक समर्पण भाव है। तो ये संकल्प हुआ साधक का पहला कदम। जी, संकल्प के बिना तो यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही प्रार्थना भी है, आविर आविर म एधी, हे स्वयं प्रकाश आत्मन, मेरे लिए प्रकट हो। ये समर्पण का भाव है। हाँ, संकल्प हमें रास्ते पर लाता है और समर्पण वो विराट के लिए, उस परम सत्य के लिए दरवाजे खोलता है। और ये प्रकट होना, ये आविर्भाव, ये तभी संभव है जब वाणी और मन शांत हों, एक हों। आपने वाणी और मन के संयम की बात की। उपनिषद इस पर काफी जोर देता है। कहते हैं कि हमारी लगभग सारी अशांति, तनाव, वो इसी असंयम से आता है। बिल्कुल सत्य है। आप सोचिए, हम कितना व्यर्थ बोलते हैं, कितना अनावश्यक सोचते रहते हैं। ये जो मन में लगातार चलता रहता है ना, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा अपव्यय है। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। जब तक ये शोर शांत नहीं होगा, वो जो भीतर स्वयं प्रकाश आत्मा है, वो कैसे प्रकट होगी? उसे स्थान ही नहीं मिलता। फ्राइड के मनोविश्लेषण का उदाहरण भी आता है संदर्भ में। हाँ, कि रोगी घंटों बोलता है और चिकित्सक सुनता है। ये एक तरह से मन का कचरा बाहर निकालना है। हर व्यक्ति अंदर से अपनी कहानी, अपना दुख सुनाना चाहता है। राजस्थान की बुढ़िया का किस्सा भी है शायद इसी से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये सब शक्ति का बाहर की ओर बहाव है। अगर यही ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए, शांत हो जाए, तो वही सत्य के दर्शन का साधन बन सकती है। बिल्कुल, तभी वो आविर्म एधि वाली प्रार्थना सार्थक होती है। एक और बात जो थोड़ी अलग लगी, ऋषि मन को सिर्फ अज्ञान का नहीं बल्कि ज्ञान का आधार भी कहते हैं। आमतौर पर तो मन को बाधा मानते हैं ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, मन बाधा है अगर आप उसी में उलझे रहें, लेकिन मन एक साधन भी है, एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी कैसे? इसी मन रूपी सीढ़ी से चढ़कर ही अमन यानी नो माइंड की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। छलांग मन से ही लगानी है, मन के पार जाने के लिए। अच्छा, मतलब सीढ़ी पर रुकना नहीं है, पर सीढ़ी चाहिए जरूर। एकदम सही। मन का उपयोग करके ही मन के पार जाना है। इसलिए वो ज्ञान का आधार भी है, और अगर वहीं अटके रहे तो अज्ञान का भी। ठीक है, अब आते हैं परमहंस पर। उपनिषद साधक की इस अवस्था को परमहंस कहता है। इसका क्या अर्थ है? परमहंस, परमहंस, हंस के बारे में कहा जाता है ना कि वो नीर क्षीर विवेक रखता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। हाँ, ये सुना है। तो परमहंस वो है जिसमें ये विवेक पूरी तरह जाग गया है। वो सार और असार, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य के बीच बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है। उसके अंदर विवेक का दिया, आप कह सकते हैं, 24 घंटे जलता है। तो क्या वो गलतियां नहीं करता, या वासनाएं उसे छूती नहीं? क्या ऐसा है? ये गलती करने या ना करने से ज्यादा गहरी बात है। विवेक के जागने का मतलब है कि असत्य का, गलत का आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। आकर्षण ही समाप्त? हाँ, जैसे कमरे में प्रकाश हो तो अंधेरा अपने आप नहीं रहता, उसे भगाना नहीं पड़ता। वैसे ही विवेक के प्रकाश में वासनाएं, भ्रांतियां वो प्रवेश ही नहीं कर पाती। अच्छा,
तो नैतिक व्यक्ति और परमहंस में ये फर्क हुआ कि नैतिक व्यक्ति गलत से लड़ता है, उसे दबाता है, बिल्कुल। जबकि परमहंस के भीतर गलत पैदा ही नहीं होता। उसे चुनना नहीं पड़ता कि सही करूं या गलत, उसे सिर्फ सही ही दिखता है, वो ही होता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। उपनिषद कहता है कि परमहंस का सिद्धांत आकाशवत निर्लेप है। आकाश का उदाहरण क्यों? आकाश का स्वभाव देखिए, कितने बादल आते हैं जाते हैं, रंग बदलते हैं, कभी अंधेरा कभी उजाला, बिजली चमकती है, आंधी आती है, पर आकाश पर कोई निशान नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा रहता है। ठीक कहा, वो निर्लेप है, अस्पर्शित, असंग। परमहंस की चेतना ठीक ऐसी ही हो जाती है। जीवन की घटनाएं, सुख दुख, मान अपमान, वो बादलों की तरह आते जाते हैं, पर उसकी जो आंतरिक सत्ता है वो आकाश की तरह अप्रभावित रहती है। लेकिन हम साधारण लोग, हम तो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, मन पर लकीरें खिंच जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आकाश से नहीं, बादलों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम विचारों को, मतों को, धारणाओं को पकड़ लेते हैं। मैं ऐसा हूं, ये सही है, वो गलत है। हाँ, ये मत, ओपिनियंस, ये मत ही बादलों की तरह है जो हमारी चेतना पर छा जाते हैं और हमें उस निर्लेप सत्य से दूर कर देते हैं। इसीलिए ऋषि मत नहीं देते, वे सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत, मत और सिद्धांत में क्या अंतर है? सिद्धांत अस्तित्व के नियम हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है, वो किसी का मत नहीं है, वो आकाश की तरह है। जबकि मत बदलते रहते हैं, हवा के साथ बहते बादलों की तरह। लाप्लास और नेपोलियन का संवाद भी शायद इसी ओर इशारा करता है, ईश्वर की परिकल्पना। हाँ, कि क्या वो महज एक उपयोगी परिकल्पना है या नहीं? क्या सत्य को समझने के लिए किसी परिकल्पना की जरूरत है या सत्य स्वयं सिद्ध है? अच्छा, आपने पहले संकल्प और समर्पण की बात की थी। हाँ, साधना में इनका क्या तालमेल है? उपनिषद ये भी कहता है कि ध्यान में पूरी शक्ति लगानी है, कुछ बचाना नहीं। जी, ये समग्र समर्पण की बात है, बिल्कुल टोटल। परमात्मा कोई हिसाब किताब नहीं करता कि तुमने 99% दिया तो मैं भी उतना ही दूंगा। हाँ, ये तो व्यापार हो गया। बिल्कुल। प्रवेश तो उसी का होता है जो अपना सब कुछ, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगा देता है। अगर 1% भी बचा लिया, मतलब अहंकार बचा रह गया, समर्पण पूरा नहीं हुआ। सही। इसमें एक तरह से स्वेच्छा से पागल होना पड़ता है। लेकिन ये होश वाला पागलपन है, जहां विवेक जागा रहता है। ये अंधा समर्पण नहीं है। ठीक है। उपनिषद में 2 शब्द बड़े अनोखे लगे, संयोग दीक्षा और वियोग उपदेश। इनका क्या मतलब है? हाँ, बहुत सुंदर शब्द है ये। संयोग दीक्षा का अर्थ है सत्य के साथ, परमात्मा के साथ, अस्तित्व के साथ एक हो जाने का अनुभव। वो क्षण जब द्वैत मिट जाए। जैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए आप किसी शांत जगह पे हैं, किसी पेड़ के पास बैठे और अचानक आपको लगे कि आप और पेड़ अलग नहीं है, एक ही ऊर्जा है। वो जो अनुभव है वो संयोग है, वही असली दीक्षा है। वो अस्तित्व स्वयं देता है। अच्छा, ये किसी गुरु से मिलने वाली दीक्षा से अलग है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। वो अनुभव ही दीक्षा है। और वियोग उपदेश? वियोग उपदेश है उससे अलग होना, जो हम नहीं हैं। हमने अपने आसपास एक झूठी दुनिया बना रखी है ना, हमारे विचार, मान्यताएं, सपने, पहचान, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सब। हाँ, हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया। बिल्कुल। इस अपनी बनाई दुनिया से, इस स्वप्न जगत से वियोग, इससे डिटैचमेंट, यही साधना का उपदेश है। जब हम इस झूठे से अलग होते हैं तभी सत्य से जुड़ सकते हैं। यही वैराग्य है। पर्ल बक्की, मेरे अनेक जगत या प्रोफेसर मित्र का जासूसी उपन्यास देखना, ये उदाहरण भी शायद इसी से जुड़े हैं। हाँ, कि हम अपनी छोटी छोटी दुनियाओं में कैसे खोए रहते हैं और परमात्मा के विराट जगत से कटे रहते हैं। उस अपनी दुनिया से वियोग जरूरी है। फिर एक सूत्र है, विवेक ही रक्षा। रक्षा किससे करनी है? रक्षा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही भ्रांतियों से, अपने ही अज्ञान से, अपने ही सोए हुए होने से। अच्छा। जब विवेक जागा हुआ है, जब होश पूरा है, तो व्यक्ति भूल कर ही नहीं सकता। वो गलत रास्ते पर जाएगा ही नहीं। जैसे खुली आंखों वाला दीवार से नहीं टकराता। बिल्कुल, उससे टकराने से बचना नहीं पड़ता। वो होश में है, इसलिए टकराता ही नहीं। यही जागा हुआ विवेक
ही साधक की, सन्यासी की एकमात्र सच्ची सुरक्षा है। वो निरंतर इसी विवेक में जीता है। परमहंस के आनंद के बारे में भी कहा गया है कि वो अकारण है, फूल के सुगंध जैसा। ये कैसे संभव है? हमारा सुख दुख तो हमेशा किसी कारण पर टिका होता है। सही कहा। हमारा सुख बाहरी चीजों पर निर्भर है। कुछ मिला तो सुखी, कुछ गया तो दुखी। हम परिस्थितियों के एक तरह से गुलाम हैं। हाँ, परमहंस का आनंद बाहरी नहीं, भीतरी है। वो उसकी चेतना का, उसके होने का सहज स्वभाव है। जैसे फूल सुगंध क्यों देता है? कोई कारण नहीं, उसका होना ही सुगंध है, बिना किसी पते के। अनएड्रेस्ड। हाँ, वैसे ही परमहंस का आनंद उसकी सत्ता से सहज ही बहता है। वो किसी को खुश करने के लिए या किसी चीज के मिलने पर नहीं होता, वो बस होता है। विल्हेम रेख का वो किस्सा, हाँ, नाजी कैद वाला। हाँ, कि उसका आनंद दूसरों को भी शक्ति दे रहा था। जी, वो अकारण आनंद था जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं था। आनंद ही उसकी माला है, एकांत ही उसकी गुफा, उदासीनता ही लंगोटी। ये सूत्र तो बड़े काव्यात्मक लगते हैं। एकांत गुहा का क्या अर्थ है? सिर्फ अकेले रहना? नहीं, ये वो अकेलापन, लोनलीनेस नहीं है जिसमें हम ऊबते हैं या किसी की कमी महसूस करते हैं। ये है एकाकीपन, अलोननेस, स्वयं में पूर्ण होना। अकेलेपन और एकाकीपन में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। अकेलेपन में मैं होता है जो किसी दूसरे को याद करता है। एकाकीपन में मैं भी खो जाता है। इतनी शांति, इतना मौन कि अपने से भी बात करने की जरूरत न रहे। मुल्ला नसरुद्दीन का वो किस्सा है ना, अकेले ताश खेलने वाला। हाँ, कि वो खुद से ही बहस कर रहा था। जी, वो अकेलापन है। परमहंस का एकांत वो है जहां ये भीतरी संवाद भी बंद हो जाए। आनंद ही चर्चा, आनंद ही गोष्ठी, वही उसकी गुफा है। और उदासीनता ही लंगोटी? उदासीनता तो आमतौर पर नेगेटिव समझा जाता है। यहाँ उदासीनता का मतलब निराशा या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है द्वंद्वों के प्रति तटस्थता, चुनाव न करना। द्वंद्व जैसे? मन हमेशा दो में बंटा रहता है, अच्छा बुरा, राग द्वेष, पसंद नापसंद, पक्ष विपक्ष। परमहंस इन दोनों के बीच खड़ा होकर चुनाव नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, साक्षी रहता है। और चुनाव ना करने से क्या होता है? जब आप किसी चीज को ऊर्जा नहीं देते, चुनते नहीं, तो धीरे धीरे अपने आप कमजोर होकर खत्म हो जाती है। द्वंद्व मर जाते हैं। इसी तरह द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, उनके प्रति तटस्थ हो जाना ही यहाँ उदासीनता है। यही उसका आवरण है, लंगोटी है। फिर एक सूत्र है, विचार ही दंड। दंड यानी सहारा। ये कैसे? विचार तो हम ही चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं, पर अक्सर अतीत की स्मृतियों के आधार पर। हम अतीत में जीते हैं, उसी के हिसाब से सोचते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन वाला किस्सा याद है, उम्र वाला? हाँ, कि वो अपनी उम्र 40 ही बताता था, 20 साल बाद भी। क्योंकि वो अतीत से चिपका हुआ था। सन्यासी अतीत के प्रति रोज मरता है। वो स्मृति से नहीं, बल्कि प्रतिपल सहज स्फूर्त विचार से जीता है। वो विचार जो वर्तमान क्षण की जरूरत से उपजता है, वो उसका सहारा है, दंड है, वो बासी नहीं होता। अच्छा, ये फर्क है। फिर आता है ब्रह्म दर्शन ही योगपट। पट मतलब प्रमाण पत्र। हाँ, योगपट मतलब एक तरह की डिग्री या प्रमाण पत्र। तो सूत्र कहता है कि सन्यासी के लिए दुनिया की डिग्रियां, सम्मान, पद, ये सब बेकार हैं। उसकी असली डिग्री क्या है? उसकी असली डिग्री, उसका एकमात्र प्रमाण पत्र है ब्रह्म का दर्शन। क्या उसने सत्य को साक्षात देखा है, अनुभव किया है? यहाँ दर्शन का मतलब फिलॉसफी वाला सोचना नहीं है। देखना है। हाँ, देखना, जैसे आंच देखती है। अंधा भी प्रकाश के बारे में सोच सकता है, फिलॉसफी बना सकता है, पर देख नहीं सकता। कबीर और सम्राट वाला किस्सा? हाँ, वो कीमती अंगूठी वाला, कबीर का निर्लिप्त भाव। जी, देखना महत्वपूर्ण है, मानना नहीं। जब तक ये दर्शन नहीं होता, सन्यासी राजी नहीं होता। यही उसका योगपट है। फिर पादुका यानी जूतों का प्रतीक आता है। बोधि धर्म का सिर पर जूते रखना। हाँ, ये बड़ा गहरा प्रतीक है। दुनिया की नजर में धन संपत्ति, मान सम्मान सिर पर रखने की चीज है, सबसे ऊपर। हाँ, वही लक्ष्य बन जाता है अक्सर। पर सन्यासी के लिए वो पैर की जगह है। मतलब वो सिर्फ उपयोग की वस्तु है, साधन मात्र है। सिर पर रखने लायक यानी जीवन का परम लक्ष्य तो परात्पर का दर्शन ही है। संपत्ति तो रास्ते में काम आने वाली पादुका भर है। फिर कुंडलिनी का जिक्र है। कुंडलिनी ही बंधन। ये थोड़ा उलझा सकता है, क्योंकि योग में तो कुंडलिनी जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सूत्र भी प्रतीकात्मक है। इसका ये मतलब नहीं कि कुंडलिनी शक्ति खराब है,
मतलब ये है कि जब तक ये शक्ति नीचे के केंद्रों में मूलाधार में सोई पड़ी है, तब तक ये बंधन का कारण है। क्योंकि वो ऊर्जा संसार में उलझाती है। बिल्कुल, वो काम ऊर्जा बनकर नीचे की ओर बहती है। लेकिन जब ध्यान से, साधना से इस पर चोट पड़ती है, ये जागती है और ऊपर की ओर उठती है, सहस्रार की ओर, शिव केंद्र की ओर। तब वही मुक्ति बन जाती है। हाँ, तब वो ही काम ऊर्जा राम ऊर्जा में, दिव्य प्रेम में बदल जाती है। तो सोई हुई कुंडलिनी बंधन है, जागी हुई कुंडलिनी मुक्ति का द्वार है। समझ गया। फिर है पर निंदा से मुक्ति ही जीवन मुक्ति। निंदा में इतना मजा क्यों आता है लोगों को? ये अहंकार का खेल है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, उसे छोटा दिखाते हैं, तो अनजाने में हमें लगता है कि हम उससे ऊंचे हो गए। हाँ, एक झूठी श्रेष्ठता का भाव। बिल्कुल, और अपनी प्रशंसा सुनने से भी अहंकार पुष्ट होता है। पर निंदा में एक अलग तरह का नकारात्मक रस है। जीवन मुक्त व्यक्ति, परमहंस, वो इस खेल से बाहर हो जाता है। वो कैसे देखता है फिर? वो सत्य को बस सत्य की तरह देखता है। अगर कोई चोर है तो वो जानेगा कि वो चोर है, पर इस जानने में ना कोई रस होगा, ना घृणा, ना अपनी श्रेष्ठता का भाव। वो बस देखेगा, साक्षी रहेगा। निंदा और स्तुति दोनों उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं। उसका रस अब स्वयं में है। जी हाँ, एक और गहरा सूत्र, निद्रा में भी शिव में स्थिति। हम तो जागकर भी संसार में ही स्थित रहते हैं। सही कहा। हम जागते हुए भी पदार्थ में, सांसारिक बातों में, विचारों में खोए रहते हैं। सन्यासी की चेतना इतनी सद जाती है कि वो सुषुप्ति में, यानी गहरी नींद में भी अपने मूल स्वरूप शिव में स्थित रहता है, उसका होश बना रहता है। ये तुरीय अवस्था की बात है। हाँ, ये चौथी अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे, जो साक्षी भाव है। जैसे सिनेमा का पर्दा, फिल्म चलती रहती है पर पर्दा अछूता रहता है, वैसे ही सन्यासी तीनों अवस्थाओं का साक्षी बना रहता है अपने शिव स्वरूप में। और फिर उपनिषद कहता है कि आत्मा, वाणी और मन का अविषय है, अगोचर है। तो फिर ये सारी बातें, ये उपनिषद, ये चर्चा, ये क्यों, अगर उसे जाना ही नहीं जा सकता मन से? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, उसे आईना चाहिए, वैसे ही मन आत्मा को सीधे नहीं जान सकता। मन जानने का यंत्र है, पर आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे जाना जाए। आत्मा तो स्वयं ज्ञाता है। तो ये उपनिषद क्या है? उंगली की तरह है जो चांद की ओर इशारा करती है। उंगली चांद नहीं है, पर इशारा समझने वाला चांद देख सकता है। अच्छा, तो ये शब्द सत्य नहीं, पर सत्य की ओर संकेत हैं। बिल्कुल, ये शब्द, ये चर्चाएं, ये ध्यान की विधियां, ये सब मन को शांत करने, निर्मल करने के उपाय हैं, ताकि जब मन बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर हो जाए, तो उस मौन में, उस शून्यता में आत्मा खुद ही प्रकट हो जाए, प्रतिबिंबित हो जाए। ज्ञान होने के बाद फिर सोचना बंद हो जाता है। ज्ञान के लिए मन अनावश्यक है। हाँ, कह सकते हैं, मन अज्ञान का उपाय है। जहां ज्ञान है, वहां मन की जरूरत नहीं। लेकिन जानने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो उसे कहे, बताए, चाहे कोई समझे या ना समझे। और ये जगत, जिसे हम इतना ठोस, इतना वास्तविक मानते हैं, उसे उपनिषद अनित्य और स्वप्नवत कहता है। हाँ, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, हर पल कुछ भी स्थिर नहीं है। बीज से पेड़, पत्ते हरे से पीले, शरीर की कोशिकाएं बन रही, मर रही। जन्म में मृत्यु छिपी है। जो लगातार बदल रहा है, वो नित्य कैसे हो सकता है? परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज लगती है। बिल्कुल। और स्वप्न जैसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे स्वप्न देखते हुए वो एकदम सच लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो कुछ नहीं था। हाँ, टॉल्स्टॉय का वो स्वप्न वाला उदाहरण। जी। वैसे ही जब चेतना परम जागरण यानी तुरीय अवस्था में पहुंचती है, तो ये जागृत अवस्था का जगत भी स्वप्न जैसा ही लगता है। सब नाम रूप का खेल। मांडू का उदाहरण भी है ना, आबादी वाला। हाँ, 7 लाख से 913 रह जाना। ये दिखाता है कि जिसे हम सत्य मानकर पकड़ते हैं, वो कितना क्षणभंगुर है। और ये सारे नाम रूप उसी एक सत्य के हैं। इसीलिए शायद हिंदू धर्म प्रचारक नहीं बना। बिल्कुल सही, क्योंकि दृष्टि ये है कि सभी रास्ते, सभी नाम उसी एक अनाम तक जाते हैं, अद्वैत। निर्वाण उपनिषद में और भी कई सूत्र हैं, जैसे निष्कुल प्रवृत्ति, संयोग दीक्षा, वियोग उपदेश पर हमने बात की, विवेक रक्षा, हाँ,
शून्य की बाग है जो सत्ता है, सिर्फ अभाव नहीं। अजपा गायत्री, वो मंत्र जो बिना जपे ही चलता है। उन्मनी गति, अमन की ओर जाना। अमृत सरिता, निर्द्वंद्व क्रियाएं। अंतर इंद्रिय निग्रह, त्याग भावना, निर्भय, निर्मोही, निस्संशय, निर्द्वंद्व। जी, ब्रह्मचर्य संपदा, परमात्मा जैसा आचरण ही असली संपत्ति। विषय त्याग, काम आदि वृत्ति दहन, ये सब उसी परमहंस अवस्था के अलग अलग पहलू हैं। उसी निर्लेप, साक्षी, आनंदपूर्ण स्थिति के वर्णन है। ये सूत्र वाकई में चेतना के बहुत गहरे तलों को छूते हैं। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं, ये तो जीवन में उतारने का, अनुभव करने का आमंत्रण है। बिल्कुल, ये उस अवस्था की ओर बस इशारा कर सकते हैं जो मन और वाणी से परे है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है, साक्षी भाव है। और जैसा आपने कहा, चेतना की वो सरिता जो सागर की ओर बह रही है, और सागर में मिलकर भी यात्रा खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो सागर अनंत है, उसकी गहराइयां अनंत है। तो शायद निर्वाण कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाए, बल्कि उस अनंत में लगातार गहरे और गहरे उतरते जाने की एक सतत प्रक्रिया है। एक विचारणीय बिंदु है ये कि यात्रा अनंत है, खोज अनंत है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।